नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बजट 2026-27 में कौशल विकास की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में युवाओं के लिए कौशल विकास पर विशेष जोर दिया है। बजट में कौशल विकास और एआई पर इसलिए भी जोर दिया गया है क्योंकि इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित होंगी। 1.5 लाख हेल्थ केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा और शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम समिति बनेगी। इस बार बजट में कौशल विकास मंत्रालय का बजट 62% बढ़ाया गया है। बजट में कौशल विकास को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं उसका साफ संदेश है कि सीखो, काम करो और आगे बढ़ो। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात बजट और कौशल विकास की चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लोकसभा सांसद हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक सुशील कुमार अग्रवाल जी से। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे CII की कौशल विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष अरुण नंदा जी से। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। जाहिर सी बात है, विकसित भारत के लिए कौशल विकास का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार की, भारत सरकार की प्राथमिकता में पिछले 1 दशक में ये जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें सबसे आगे रहा है। क्योंकि कौशल विकास में देश आगे बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदीप जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि बजट 2026-27 में जिस तरह से कौशल विकास के बजट को बढ़ाया गया है, 62% बढ़ाया गया है, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, खासतौर से जब आपकी सरकार में कौशल विकास को प्राथमिकता में रखा गया है? क्यों? देखिए मनोज जी, आप तो थोड़ा इसमें बता दिए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो सरकार नरेंद्र मोदी जी का सरकार 2014 से देश को नेतृत्व ले रहे हैं मोदी जी। उनका नेतृत्व में सरकार चल रहा है और एक विकसित भारत का जो सोच है हमारा, एक विकसित भारत बनाएंगे, दुनिया में सबसे एक ताकतवर देश बनेगा भारत। उसी हिसाब से देश को आगे लेने की कोशिश मोदी जी का नेतृत्व में NDA सरकार ने कर रहे हैं। और कौशल विकास सबसे जो बड़ा बात है, जो आज का चर्चा का विषय आप रखे हैं जी। कौशल विकास में आप देखिए, आप खुद बोल रहे थे कि 2015-16 में 2000 करोड़ का हमारा बजट था उस समय, और आज के दिन 62% ज़्यादा 98,885 करोड़ का बजट इस बार कौशल विकास में दिए हैं जी। और वो मेरा एक क्वेश्चन भी था इस बार, रिटन क्वेश्चन था, वो उसका आंसर भी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हमको मिला है जी। मैंने पूछा था जे वेदर द गवर्नमेंट हैज़ डाटा ऑन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु रिसीव्ड स्किल ट्रेनिंग अंडर द वेरियस सेंट्रल एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें डिटेल हमको डाटा मिला है जी। इस डाटा के अनुसार हमारे देश में 3.3 करोड़ यूथ को स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से जिनको ट्रेनिंग दिया गया है और जिनको नियुक्ति हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, सबसे बड़ी बात है। और मेनली आपका जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से ज़्यादा लोग को ट्रेनिंग देने का ज़रूरत होता है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट और जो आकांक्षित जिला है देश भर में जी, उसी जिला को टारगेट करते हैं। सेमीकंडक्टर के ऊपर और काफ़ी सारे विषय के ऊपर, ITI के विषय काफ़ी सारे ट्रेनिंग दिया जाता है। अंडर इंडिया स्किल इंडिया मिशन एक जो हम बनाए हैं उसमें काफ़ी सारे परियोजना किया गया है और जिसमें हमारे यूथ ट्रेनिंग लेंगे, फ्यूचर के लिए प्रस्तुत बनाए जाएंगे और हम कैसे आगे बढ़ेंगे, यूथ हमारे विकसित भारत के जो रास्ता है उसमें कैसे यूथ लोग को हम शामिल करेंगे। इसी हिसाब से नरेंद्र मोदी जी का सरकार, मोदी जी काफ़ी सारे मेहनत कर रहे हैं। वो सोच रहे कि हमारे पूरा यूथ मास को हम ट्रेनिंग देंगे, यूथ मास को स्किल का उसका डेवलप करेंगे, उसके ही देश को आगे बढ़ाने में नियोजित करेंगे।
ये मोदी जी का, हमारे सरकार का ये सबसे बड़ा बात है। और इस हिसाब से आज मैं खुश हूँ। उड़ीसा में भी अगर आप देखेंगे, उड़ीसा में भी जो स्थिति था, उड़ीसा में ये मोदी जी के नेतृत्व आने के बाद 6 लाख यूथ को ट्रेनिंग दिया गया एवं 6 लाख यूथ विभिन्न इंडस्ट्री, जितना बड़ा वहाँ इंडस्ट्री है, काफ़ी सारे इंडस्ट्री विभिन्न में उन लोग का अपॉइंटमेंट भी हुआ है। तो काफ़ी सारे यूथ को हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। विकसित भारत के साथ उनको आगे लेने की हम कोशिश हमारा सरकार कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, सरकार ने कौशल विकास को हर बार बजट में एक खास फोकस दिया है, केंद्र में रखा है, अधिक बजट दिया है, ताकि देश का जो नौजवान है वो रोजगार की दृष्टि से उसके हाथ मजबूत हों, रोजगार के अवसर अधिक मिलें। और जब स्किल इंडिया की बात होती है, जाहिर तौर पर यह मुद्दा अर्थव्यवस्था से, रोजगार दोनों से जुड़ा है। सुशील कुमार अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बजट में 62% की बढ़ोतरी की गई है इस बार, और बात चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की हो या शिक्षा क्षेत्र की, सरकार ने कौशल विकास को प्राथमिकता में रखा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, आपका क्या कहना है? यस सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, ये जो 62% इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने, इसमें मेजर फंडिंग पीएम सेतु स्कीम के लिए है, जिसमें 1000 आईटीआईज को अपग्रेडेशन करना है, उनको वर्ल्ड क्लास बनाने का है। इसमें 200 हब्स हैं और 800 स्पोक्स हैं। और सबसे बड़ा इसका खासियत ये है स्कीम की, इंडस्ट्री लेड स्कीम है। इंडस्ट्री को जैसी रिक्वायरमेंट होगी, इंडस्ट्री 4.0 के अकॉर्डिंग, डिमांड ड्रिवन कोर्सेज, एआई, डिजिटल, एमएल, वॉट एवर दे वांट, इंडस्ट्री वांट, उनको वो अपने अपने क्षेत्र में उसके अकॉर्डिंग वो चला सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के 5 प्रमुख संस्थान, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करने की बात की गई है, इंटरनेशनल लेवल के लिए बनाएंगे। तो मेजर फंडिंग उसी स्कीम के लिए है। बाकी जो स्किल इंडिया के प्रोग्राम्स है, उनके लिए गवर्नमेंट ने बजट प्रॉपर आवंटन किया है। इसमें मैं कुछ चीज ऐड करना चाह रहा हूं सर। हमारे कंट्री में डिजाइन एंड इनोवेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सीनियर लीडर्स ने बखूबी बहुत ध्यान रखा है। और इस टाइम अगर बात करें हम, डिजाइन इनोवेशन इज द ओनली की जो हमारे कंट्री को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है, इकोनॉमी को। सर, हम जो 2047 का जो सपना देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, उसमें डिजाइन एंड इनोवेशंस की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और पिविटल रोल है। अगर हम किसी भी कॉमन आदमी से बात करते हैं, मेरा 37 इयर्स का गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, एवरीबडी से कि ये तो सर हमारा काम भी नहीं है, तो जापान, कोरिया और पीछे मलेशिया से आते हैं सर डिज़ाइन। मैं कहता हूँ सर, अगर हम डिज़ाइन इनोवेशन में कुछ करें, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ें, तो हम दुनिया बदल सकते हैं। और इस बजट में विशेष प्रावधान रखा गया कि एनआईडी भी नया अनाउंस किया गया नॉर्थ ईस्ट के लिए। सर, नॉर्थ ईस्ट में वाकई बहुत ज़रूरत है डिज़ाइन इनोवेशन की, हालांकि पूरे कंट्री में ही है। इधर एनआईडी चल रहे हैं, बहुत सक्षम है। और मेरे क्षेत्र हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र में एनआईडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, और भी पहलू मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन अरुण नंदा जी, जब बात हम उद्यमशीलता की करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की करते हैं, जाहिर तौर पर कौशल विकास की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बजट में कौशल विकास और एआई पर जोर दिया गया है, क्योंकि इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। आप कैसे देखते हैं? पहले तो धन्यवाद, मेरे को ये अवसर दिया आपने, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इस एरिया में करीब 20 साल से काम करता हूँ जी। देखिए, ये देश की युवाओं के लिए नंबर 1 रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, वी आर द यंगेस्ट नेशन कहते हैं, बट यंगेस्ट नेशन को लोगों को चाहिए। अब आप पिछले 15-20 साल में पिछले 15 से 10 साल के बीच में जॉब्स या तो ई कॉमर्स में हुई या कॉल सेंटर्स जीसीसी में हुई। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स जो है, बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम लोग 10,000 गाड़ी महीने की फैक्ट्री लगाते थे तो एक्स वर्कर लेते थे। आज ऑटोमेशन, एआई की वजह से हम 0.25x लेते हैं। तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगी जी? उसके लिए मेरे हिसाब से 3 चीजें चाहिए। एक तो
पहले हमको बच्चों को बचपन में सिखाना पड़ेगा कि उनको अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि एवरेज चाइल्ड सोचता है हाई स्कूल पास किया जाके बीए बीएससी बीकॉम कर लो। बीए बीएससी बीकॉम की नौकरियां मिलेंगी कि नहीं, उनको यदि पहले एजुकेशन दी जाए तो वो होएगा। दूसरा है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई स्किल जो जरूरी है, जो माननीय मंत्रियों ने किया है, मैं उसको बिल्कुल मानता हूं कि देखिए हमारी पॉपुलेशन की एज बढ़ रही है, हमको ये जो ऑक्सिलरी नर्स के एलाइड स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की इन्होंने करी है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल नर्सेज सिर्फ हॉस्पिटल में ट्रेन हो सकती हैं जी। हमको सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के नर्स नहीं चाहिए, हमको लोगों का ख्याल रखने के लिए भी नर्स चाहिए। और मैंने इस एरिया में 42 स्कूल बनाए हैं, तो मैं समझता हूँ इस चीज को। हम उसको ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ कहते हैं, क्योंकि मिडवाइफ की भी जरूरत है। दूसरा जो आपने और मेरे दोनों साथियों ने एआई की बात करी, एआई से देश की उन्नति होगी, बट एआई से जो हायर स्किल के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वो है, उनके फायदा होएगा जी। हमको नीचे बच्चों को जो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज इंटेलिजेंस, उनके लिए नौकरी चाहिए। और सबसे अच्छी मेरे को इसमें बात ये लगी कि ये लोग आईटीआई को एक्सटेंड करना चाहते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी। सी, आईटीआई के बारे में आपको पता है पीछे सरकार ने आईटीआई को प्राइवेटाइज करने की जरूरत करी, पर जब तक उसका करिकुलम चेंज नहीं होएगा, क्योंकि आज से 30 साल पहले जो स्किल चाहिए थे और आज जो स्किल चाहिए वो अलग है जी। और दूसरा, एक जो बहुत अच्छी बात लगी, लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, ये गर्ल्स हॉस्टल वाली बात, क्योंकि मैं गांव में मध्य प्रदेश और झारखंड में ट्राइबल एरियाज में काम किया मैंने, कि लड़की घर पे होती है तो उसको कहते हैं आज खेत में काम कर दे, कर वो कर, और सबसे बड़ी है जो वो उनको शादी हो गई तो चले गए। हॉस्टल में बच्चे रहे तो एक अटेंडेंस इंप्रूव करती है, दूसरा हम उनको न्यूट्रिशन अच्छी दे सकते हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि घर में सब्जी बनती है तो पहले बेटे को देते हैं, फिर हस्बैंड को देते हैं, बचती है तो बेटी को देते हैं। ये मैंने अपने आप देखा और मेरे दिल में बहुत दुख होता है उस बात पे, क्योंकि मैं एक लड़की का भी बाप हूं, एक लड़के का भी बाप हूं। जी जी। और तीसरा, उनको हम सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं। देखिए, आप हॉस्पिटैलिटी नर्सिंग में करो, एवरेज गांव के बच्चों को कैसे किससे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे टेबल लगाना है, कैसे नहीं, ये सॉफ्ट स्किल। सो ये बहुत अच्छा आइडिया है और तीनों आइडिया मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं। मेरा एक ही अनुरोध है मंत्री अपनी मिनिस्ट्री से कि एग्जीक्यूशन पे परफेक्ट होना चाहिए जी, क्योंकि खाली स्कीम बनाने से नहीं होता है। जाहिर सी बात है। मैं एनएचटीसी में बोर्ड पे बहुत साल था, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। मेरी एक विनती है मेरे कोलीग को और उनकी मिनिस्ट्री को कि a scheme is as good as well it is implemented। जी, जाहिर सी बात है, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन हो, इस बात पे भी सरकार का जोर है, इस बात पे भी सरकार का फोकस है। लेकिन इस बार के बजट में भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की है। जाहिर तौर पर कौशल विकास का लाभ दिव्यांगजनों को मिले। दिव्यांगजनों की जो स्थिति है देश में, जो हालत होती है, वो सबको पता है। खास तौर से रोजगार की एक चुनौती दिव्यांगजनों के सामने खड़ी होती है। उनके परिवार भी प्रभावित होते हैं और खुद उनका जीवन भी प्रभावित रहता है। जाहिर तौर पर प्रदीप जी, एक मानवीय पहलू कहूँगा मैं कि दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है। आप कैसे देखते हैं इन योजनाओं को और क्या योजनाएं हैं वो? देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि हमारा सरकार का जो सोच है, मोदी जी का जो सोच है, सबका साथ सबका विकास का जो भावना से सरकार चल रहा है कि सब तरफ से सभी लोगों का कैसे हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे बड़ा जो आप बताएं कि सही में दिव्यांगजनों का समस्या होता है और उन लोग का वो अगर स्किल उसके पास नहीं है तो अपॉइंटमेंट नियुक्ति मिलना बहुत दूर की बात है।
तो इसलिए जितना दिव्यांग समाज है, हमारे दिव्यांग भाई और बहनों के लिए एक बड़ा सोच मोदी जी शुरू किए हैं कि उन लोग को भी हम कैसे इंडस्ट्री में काफ़ी सारे जगह में इन लोग को हम अपॉइंटमेंट दे सके, उसका स्किल, उन लोगों का स्किल कैसे बढ़ा सकते, डेवलपमेंट कर सकते, इसके लिए दो बड़े योजना प्लानिंग सरकार के तरफ से हुआ है। और मेरे को लग रहा है कि देश भर में जितना दिव्यांगजनों हैं इसका काफ़ी फ़ायदा उन लोग को मिलेगा, उन लोग ट्रेनिंग में शामिल होंगे और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट का धारा है काफ़ी सारे इंडस्ट्री में दूसरे जगह पे उन लोग का जो नियुक्ति का प्रक्रिया में उन लोग भी शामिल रहेंगे। ये सबसे बड़ा उपलब्धि हमारे देश का होगा अगले समय में। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कौशल विकास में दिव्यांगजनों की मदद का। सुशील जी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि दिव्यांगजनों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जो 2 नई योजनाएं शुरू की हैं उसके पीछे उद्देश्य सरकार का ये है कि जो दिव्यांगजन हैं उनका जीवन भी बेहतर हो और वो कौशल विकास के जरिए अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकें। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या है मंत्रालय की योजना? सर, अभी जो बजट अनाउंसमेंट में की गई है स्कीम, उसका नाम है दिव्यांग कौशल योजना जी। इसकी फाइनल ट्रेजेक्ट्री अभी फॉर्मुलेट हो रही है, बट इस बारे में मैं बताना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंडर में पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट लेबर का ही पार्ट होती थी सर, उसमें ऑलरेडी फिजिकली चैलेंज के लिए नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रही हैं। अभी ज्यादा फोकस करने के लिए मोदी जी ने ही ये किया है कि देयर शुड बी सम एक्सक्लूसिव स्कीम फॉर दिव्यांगजन। और दिव्यांगजन के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूं सर। अगर हम कोई दिव्यांग को एक शॉर्ट कमिंग है तो भगवान ने उसको 10x और कोई सप्लीमेंट करके भेजा है। और अगर हम अभी देखें अपने उसमें सिनेरियो में जो बड़े होटल चेन्स हैं, उनका नाम लेना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, या जो और बड़े ग्रुप्स हैं सर, वो उन्होंने दिव्यांग्स को बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं और उन्होंने ये शो कर दिया है या एविडेंस कर दिया है कि दे आर मोर बेटर देन ए नॉर्मल पर्सन। तो हम दिव्यांग को कम ना समझे, उनमें कुछ अपार शक्तियां होती है, उनको पहचानने की जरूरत है सर। तो इसीलिए ये जो स्कीम अभी अनाउंस हुई है दिव्यांग कौशल योजना, मेरे हिसाब से ये बहुत कारगर साबित होगी और ये रियल दिव्यांग को फायदा मिलेगा इसकी। सुशील जी, आपने अरुण नंदा जी को सुना होगा, वो सर। ये कह रहे थे कि योजनाएं तो बनती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन वो महत्वपूर्ण पहलू है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? सर, इस बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, मॉनिटरिंग और उसकी थोड़ी पहले कमी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि इसमें तो मेरा सजेशन है, जो वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम है हमारे मोदी जी की प्रगति, उसमें स्कीम्स और एमओयू को भी मॉनिटर किया जाए। और अभी जो गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग सिस्टम है वो एआई से लिंक किया जा रहा है, सो दैट जो फॉल्ट डेटा है या बग्स हैं, जो ग्लिचेस हैं, दोज कैन बी इजीली ट्रैक्ड, या कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आधार कार्ड और समथिंग, वो एआई के माध्यम से अभी लोग वो बच नहीं पाएंगे। ये मेरा सोचना है और गवर्नमेंट एआई पे बहुत काम कर रही है टू इंटीग्रेट विद मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन जी। बट सरकार में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि हमें बहुत सारे फॉलो कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो हमारा है, मैं एडमिट करता हूं जी। नहीं, जाहिर सी बात है, सरकार, केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, बजट का प्रावधान भी करती है और कौशल विकास जैसी जो योजनाएं होती हैं, ऐसी योजनाओं में जो राज्यों की भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदीप जी, इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें तो राज्य का भूमिका भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। केंद्र सरकार के तरफ से योजना बनाते हैं और विशेष तौर पर मोदी जी की सरकार में शासनकाल में जो योजना बनाए हैं, ये ऐसे कोई योजना के नाम पर योजना नहीं बनता है, सीरियसली गवर्नमेंट काम कर रहा है कि उसका जो विजन है, लक्ष्य है, काफ़ी सारे सुझाव आता है, चर्चा होता है, उसका फ्यूचर प्लानिंग कैसा रहेगा, उसमें क्या बेनिफिट रहेगा, उसके बाद जो प्लानिंग सरकार के तरफ से करते हैं। इसलिए ये जितना स्किल इंडिया मिशन, जितना हमारा स्कीम है सरकार के तरफ से, मोदी जी की तरफ से, अगर राज्य सरकार पहलू नहीं करेगा, पैसा तो केंद्र तक खुद उनका एजेंसी नहीं करेगा। वहाँ केंद्र सरकार बजट में प्रावधान किया और केंद्र सरकार हर स्टेट को पैसा भेजे और उसी पॉलिसी को लागू करने के लिए बोलते हैं। अगर राज्य सरकार उतने मोदी जी का सरकार के साथ जुड़ के उतने अगर उत्तरदायित्व राज्य के अपने राज्य के प्रति नहीं रहेंगे, वो अगर अपने स्टेट के यूथ को एम्प्लॉयमेंट के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर राज्य उसमें ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो केंद्र का योजना होगा, पैसा भी राज्य को जाएगा, लेकिन उसमें सफलता नहीं रहेगा। ऐसे 1-2 राज्य में ऐसा भी स्थिति बनता है।
जी, जाहिर सी बात है, कौशल विकास का जो लक्ष्य है, समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, गांव में, कस्बों में, शहरों में, उन सबको कौशल विकास योजनाओं का जो विभिन्न योजनाएं हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से या पर्यटन से, उसका लाभ आम आदमी को मिले, ताकि वो अपने हुनर के साथ न्याय कर सके और अच्छी आमदनी हासिल कर सके। नई घोषित दिव्यांगजन कौशल योजना के तहत सरकार आईटी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, एवीजीसी, अतिथि और खाद्य एवं पेय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को उद्योग प्रासंगिक अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करेगी। साथ में बजट में दिव्यांग सहारा योजना के शुभारंभ की भी घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक पहुंच में सुधार करना है, ताकि दिव्यांगजनों का जीवन जो है वो आसान हो सके, सुगम हो सके। अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर, जो है पर्यटन और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 20 स्थानों पर, जो मशहूर स्थान हैं, 10,000 पर्यटक गाइडों को प्रशिक्षित करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नंदा जी, क्या कहना है इस मुद्दे पर आपका? देखिए, पहले यदि आप मेरे को अनुमति दे तो मैं 3 छोटे पॉइंट कहना चाहता हूं जी। मैं क्लब महिंद्रा का फाउंडर चेयरमैन था 120 होटल। मैं आपको कहता हूं कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो वो दूसरे से उनकी प्रोडक्टिविटी डबल होती थी, डबल, क्योंकि उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। दूसरा, और हम लोगों ने बहुत से सर्विसेज में उनको लगाया। मेरे सुशील जी से उनके मंत्री के लिए 2 रिक्वेस्ट है। एक, मैंने एनएसडीसी में देखा कि मुफ्त में कोई चीज दी जाए तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो हम करते थे, बच्चों को लोन दिलाते थे बैंक से, वो हम अरेंज करते थे, और आपके बैंक्स में कोटाज है फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। जब बच्चा देखता है कि उसने लोन लिया है और नौकरी के बाद पैसे देने पड़ेंगे, तो उसकी अटेंशन बहुत ज्यादा होती है। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आज आप एक कारपेंटर ढूंढने जाएं, प्लम्बर ढूंढने जाएं, इलेक्ट्रिशियन मिलते नहीं है, बट लोग करना नहीं चाहते हैं। हमको डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको कहते हैं, कि ये चीज करने से मैं कुछ सीख रहा हूं, ये छोटा काम नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमको ये करना पड़ेगा। आपके टूरिज्म की बात के ऊपर मैं कहना चाहता हूं 2 चीजें, कि टूरिज्म इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स, और टूरिज्म में एआई आने वाला नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में एआई आने वाला है, आईटी में एआई आने वाला है। टूरिज्म इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन टाइम्स टू कम, बिकॉज जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और टूरिज्म बड़े शहरों से इन्वायरमेंटल टूरिज्म जाएगा, रूरल टूरिज्म बाहर जाएगा, और उससे लोकल बच्चों को नौकरी मिलेगी। इसके ऊपर में काम करना बहुत जरूरी है, और यदि आपको मेरा कुछ मदद कर सकता हूं तो मैं सुशील जी से ऑलवेज अवेलेबल हूं। जी, बिल्कुल, जाहिर सी बात है, दिव्यांगजनों को भी प्राथमिकता दी गई है कौशल विकास में, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित है और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सुशील जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत देश भर में 1.5 लाख केयर गिवर्स यानी देखभाल करने वालों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये योजना क्या है और इससे क्या बदलाव आएगा? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सर अभी जो इंडिया से माइग्रेट हो रही है यंग पॉपुलेशन, स्पेशली टू कनाडा एंड अदर कंट्रीज, हमारे सीनियर लोग इंडिया में हैं, उनकी केयर गिविंग के लिए प्रोफिशिएंट पर्सन्स चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉब्लम्स एंड एज एंड अदर फैक्टर्स। सो वो जापान वगैरह में तो लोग काफ़ी प्रोफिशिएंट हैं, बट हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं लैक करते हैं सर, क्योंकि वो वर्सेटाइल बंदा होना है जो केयर गिवर है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ ड्राइविंग, नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग एप्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो वो बंदा बड़ा वर्सेटाइल चाहिए केयर गिवर, उसको थोड़ा हेल्प भी करना है, कोई मल्लम पट्टी भी करना हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सर केयर गिवर प्रोफेशन बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। उनमें से काफ़ी लोग हमारे इंटरनेशनली माइग्रेट भी हो सकते हैं, क्योंकि वी आर द यंगेस्ट नेशन, और जापान और अदर कंट्रीज आर लुकिंग टू इंडिया कि हम कुछ लोग उनको माइग्रेट कराएं वहाँ पर, और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इनिशिएटिव ले भी रही है माइग्रेशन में।
जी, और जाहिर सी बात है जो इस बार का बजट है उसमें कौशल विकास को खासी प्राथमिकता मोदी सरकार ने दी है। 62% की बढ़ोतरी की गई है। कौशल विकास अभियान की सफलता दरअसल इस बात पर निर्भर करेगी कि वह प्रशिक्षण को स्थायी रोजगार में बदलने में कितना सक्षम है। प्रदीप जी, आपने हमसे बात की, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अरुण नंदा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुशील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।